नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। मोहाली और पंचकुला में कोविड से तीन मौतें। ट्राई सिटी में 2029 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीज हुए कम। नगर निगम चुनावों के बाद सदन की पहली ही बैठक में जोरदार हंगामा। मार्शलों ने पार्षदों को बाहर निकाला। आप और कांग्रेस बोली भाजपा की गुंडागर्दी। और हिस्ट्री शीटर बाला एक बार फिर गिरफ्तार। 59 की उम्र में अब तक 53 बार जा चुकी है जेल। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के हालांकि एक्टिव मामले अब थोड़े कम हो रहे हैं और नए मरीजों का आंकड़ा भी कुछ कम हुआ है, लेकिन मौतों का सिलसिला अब बढ़ गया है। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसमें पंचकुला और मोहाली में 3 और चंडीगढ़ में एक व्यक्ति ने कोरोना की जंग हारी है। चंडीगढ़ में आज 568 नए मामले आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,768 हो गई है। वहीं पंचकुला में आज 365 नए मामले आए, जो कि पिछले मुकाबले आधे हैं, लेकिन वहां 3 लोगों की मौत हो गई है। पंचकुला में अब तक 388 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं, जहां एक्टिव मरीज अब 2000 के करीब हैं। वहीं मोहाली में आज 1096 नए कोरोना पेशेंट सामने आए और 3 लोगों की मौत हो गई है। मोहाली में अब एक्टिव मरीज 8510 हो गए हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनावों के बाद आज नवनिर्वाचित पार्षदों ने पहली ही बैठक में जोरदार हंगामा किया। भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर बरसती और गरजती नजर आई। कई बार मार्शल बुलाने पड़े और अंत में जब 2 घंटे तक गहमागहमी चलती रही तो मेयर के कहने पर मार्शलों ने पार्षदों को सदन से ही बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सदन के बाहर ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना था कि यह भाजपा की गुंडागर्दी है। चुनाव के बाद नगर निगम सदन की पहली बैठक शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। आप पार्टी ने मेयर के लिए हुए चुनाव पर आपत्ति जताई। इसके लिए भाजपा पार्षद हरप्रीत कौर और आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता के बीच जमकर तू मैं देखने को मिली। हंगामा इतना बढ़ गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद ने मेयर की कुर्सी को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को संभालने के लिए मार्शल भी मौके पर बुलाने पड़े। हालांकि पार्षदों की उनसे भी बहस होने लगी। आप पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के पार्षदों ने भी बैठक में जमकर हंगामा किया और वेल तक आ गए, जिसके बाद वेल में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शलों द्वारा पार्षदों को धक्का देकर बाहर निकाला गया और जिसका पार्षदों ने जमकर विरोध किया और कहा कि भाजपा द्वारा धक्केशाही की जा रही है। हाउस दे विच मेयर होए एक लेडी, कमिश्नर एक लेडी होए, ये क्या बात है? लेडी हम लोग गुंडा हो गए, हमारे के बाहर निकाला जा रहा है। बताइए उन्हें देख के वो अंदर गुंडा करती कर, उसको लिए कोई पूछने वाला नहीं है। जो अंदर गुंडा करती कर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। चाहिए इन्हां नूं कि ਤੁਸੀਂ डेमोक्रेसी गला कोट रहे हो। सरियाम अंदर गुंडा करती हो रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। ਤੁਸੀਂ डेमोक्रेसी गला ना कोटो। कभी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? विरोध इस गल दा है कि भी एजेंडा लेके अगर मिनट्स ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਕਹਿ ਕੇ VOTING ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ 9 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ VOTING ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ। VOTING ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? VOTIंग ਮੇयर ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇयर ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਲੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇयर ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ VOTIंग ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇयर ਦਾ जब भी किसी प्रोसेस में VOTIंग शुरू हो जाती है, इट कैन नॉट बी डेफर्ड। उन्होंने रोका नहीं जा सकता, उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया जाता है, चाहे इधर चाहे उधर, उन्हें विच नहीं रोकया जा सकता। लेकिन इत्थे धक्का हो रहा है कि पहले यस ले ली की 13 लोगों ने यस करती, जो दूजे दी वारी आई तो उन्हें विच रोकता गया। ये नहीं हो सकता। हुण मार्शल द्वारा थानू कड्ढिया गया, क्या कहोगे? बिल्कुल नामोशी अज देखने को मिल रही है। पहला एजेंडे का दिन सी, सारे लोग अपने बारे सोच के आए सी। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ VOTIंग ਕਰਵਾਓ। VOTIंग शुरू हो चुकी है, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
जो काउंसलर चुन के आई हुई है उनके साथ लोग कितनी बदतमीजी कर रहे हैं, ये आज पूरा शहर देख रहा है। और ये शहर देख रहा है कि जिन धक्के से इन्होंने मेयर बना लिया, उसी धक्के से अपना कानून मार्शल बुलाना ही मेयर का फेलियर है। विरोध करते हैं। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद। एजेंडा पास कर लिया इन्होंने। प्रशासन की है, क्या कर सकते हैं? प्रशासन जिसकी है उसकी करेगा। एजेंडा हाउस पास करने लगी है। इस भारी हंगामे के बाद शहर की मेयर किसी कारणवश कुर्सी से उठ गई। इस कुर्सी को सीनियर डिप्टी मेयर दिलीप शर्मा ने संभाला। उन्होंने पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला देते हुए मेयर चुनावों से जुड़े विवादित एजेंडे को पास किए जाने का ऐलान किया। वहीं फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के 5 मेंबर से जुड़े एजेंडे को भी पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। बैठक शुरू होते ही सभी दलों ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया। कोई भी नहीं चाहता था कि सदन की बैठक आगे बढ़े, लेकिन 2 घंटे की इस पशोपेश के बाद आखिरकार मेयर सरबजीत कौर ही कुर्सी छोड़कर सदन से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर भाजपा के दिलीप शर्मा ने मेयर की कुर्सी संभाली और उन्होंने शोर शराबे के बीच ही कई अहम प्रस्ताव पारित करने की घोषणा कर दी, जिसके बाद हंगामा इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे पर ऐसे ऐसे शब्दों के बाण छोड़े गए जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले। नगर निगम की पहली बैठक और बैठक में जिस कदर हंगामा हुआ, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जहां भाजपा पर आरोप लगाए तो वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए। लेकिन बीच बैठक में अजीबोगरीब स्थिति बन गई। करीब 2 घंटे तक हुए हंगामे के बीच मेयर सरबजीत कौर बीच में ही बैठक छोड़कर चली गई, जिसके बाद मेयर की कुर्सी पर सीनियर डिप्टी मेयर दिलीप शर्मा बैठ गए और सीनियर डिप्टी मेयर दिलीप शर्मा ने ही हंगामे के बीच एजेंडों पर चर्चा ही नहीं की और उन्हें पास भी करवाया, जिस पर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सवाल खड़े किए। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना था कि सभी पार्षदों को एक साथ लेकर नहीं चला गया। दूसरा, वह मेयर को नहीं मानते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी डाली है और उन्हें उम्मीद है कि ये फैसला उनके पक्ष में आएगा। साथ ही साथ आप पार्टी के पार्षदों ने ये भी आरोप लगाया कि बीच चलती बैठक में मेयर सीट छोड़कर भाग गई। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है कि चलती बैठक से चली जाएं और उसकी जगह सीनियर डिप्टी मेयर बैठक चलाएं। आप पार्टी के पार्षद प्रेमलता और अंजू कत्याल ने कहा कि उन्हें बैठक में बोलने ही नहीं दिया जा रहा था और ना ही उन्होंने किसी भी एजेंडे पर सहमति जताई है। मेयर को लेके हमने कोर्ट में प्रोसीजर शुरू कर दिया है। वो 4 तारीख को जो डिसीज़न आएगा वो आप सबके सामने ही होगा, क्योंकि गुंडागर्दी से वो मेयर की सीट आज भी आपके सामने ही है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की बजाय वो सीट से ही उठकर चली गई। उसके बाद उन्होंने सेकेंडली हमारी वोटिंग स्टार्ट करवाई, उसके बाद बीच में रोक के वो प्रोसीजर भी बंद कर दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? देखो, सबसे पहले तो हम मेयर को नहीं मानते हैं, सिर्फ हमने कुर्सी को संबोधित की है। एक मर्यादा में रहे हम सदन में। जो बाकी जो बीजेपी वालों ने एजेंडा पास किया था उसके हम फेवर में नहीं थे। कोई भी काउंसलर है 35 है तो सबको बिठाओ, उसके बारे में डिस्कस करो, फिर एजेंडा पास होता है। वही सीनियर डिप्टी मेयर दिलीप शर्मा ने कहा कि आज विकास के एजेंडे पर आए थे, उन पर चर्चा होनी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सदन को ढंग से चलने नहीं दिया। साथ ही उन्होंने मेयर के चले जाने पर सफाई दी कि उन्हें कोई जरूरी काम था, इसलिए वह सदन से गई थी। बावजूद इसके यहाँ गांव में ही अर्जेंट पास किए गए शहर से जुड़े विकास के एजेंडे, जिसमें डंपिंग ग्राउंड, प्रोसेसिंग प्लांट को अपग्रेड करने का एजेंडा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक एजेंडा आया था, इन सभी एजेंडों को पास कर दिया गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर आरोप लगाया कि उन्हें कुछ भी करना नहीं आता, वह बस आरोप लगाते रहते हैं। अब मैं क्या बोलूँ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, बीजेपी है, कांग्रेस से ऊपर उठ के ਅਸੀਂ एज ए मैंबर बन के जो 35 काउंसलर है कि ਅਸੀਂ चंडीगढ़ ਨੂੰ नंबर 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। मेरे जब कार्यकाल शुरू भी नहीं सी होया,
ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ मैं हमेशा नंबर 1 पे लियाने की कोशिश करांगे। जिवें देखिए, आम आदमी का जो रवैया था वो बहुत बचकाना था और ऐसे सदन की गरिमा नहीं बनती। सदन की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। चंडीगढ़ की जनता ने आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी को, अकाली दल सभी को जो चुन चुन कर आए हैं, उन्होंने चंडीगढ़ के विकास के लिए उनको चुनकर भेजा है। और जब विकास के एजेंडे की बात आई तो वो हा हुल्ला कर रहे थे, जो कि अशोभनीय था, वो ठीक नहीं था। उन्हें चाहिए कि जनता ने उन्हें सिर्फ इसलिए जिताकर भेजा है कि वो कुछ करेंगे, लेकिन आज वो बिल्कुल चंडीगढ़ के जनता के सामने बिल्कुल जीरो हो चुके हैं कि वो विकास के नाम पर नहीं, वो सिर्फ भ्रष्टाचार, ईगो, भ्रष्टाचार, 2 शब्द सीख लिए हैं। भ्रष्टाचार हो कहाँ रहा है? ये तो उनके हर एंगल से देखिए, वो टोटली चंडीगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वहीं मेयर सरबजीत कौर ने मीटिंग के बाद कहा कि आज जो कुछ हुआ वह काफी निंदनीय था। वह सभी कांग्रेसी और आप पार्टी के पार्षदों से अपील करते हैं कि वे सभी पार्टियों से ऊपर उठकर उनका साथ दे और उनकी प्राथमिकता शहर को नंबर 1 लेकर आना है। इसी को लेकर वह डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड का एजेंडा हाउस में लेकर आई थी। बाइट सरबजीत कौर, मेयर नेक्स्ट में। गौरतलब है कि नगर निगम की पहली बैठक में ही हंगामा देखने को मिला। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाली मीटिंगों में क्या होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की नगर निगम की इस हंगामेदार बैठक के बाद सभी पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे थे। वहीं सदन में अकाली दल के एकमात्र पार्षद और चंडीगढ़ अकाली दल के अध्यक्ष हरदीप सिंह ने इस संबंध में प्रशासक को एक खत लिखा है। उन्होंने खत में मांग की है कि नगर निगम में पार्षदों के चुनाव दोबारा करवाए जाएं। चंडीगढ़ नगर निगम की आज हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। करीब 3 घंटे तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। यहाँ तक कि पार्षद वेल में आकर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। मेयर, कमिश्नर और यहाँ तक कि नगर निगम के सचिव भी सभी पार्षदों से अपील करते रहे कि वे बैठ जाएं और एजेंडे पर चर्चा करें। वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रदेशाध्यक्ष और निगम के पार्षद हरदीप सिंह ने इसको लेकर चंडीगढ़ के प्रशासक को पत्र लिखा और नगर निगम के पार्षदों के दोबारा चुनाव की मांग कर डाली। हरदीप सिंह का कहना है कि अगर सदन इसी तरह से चलता रहा तो अगले 5 साल तक सदन नहीं चल पाएगा। जिस तरह से आज हंगामा देखने को मिला है, ऐसे में शहर से जुड़े विकास के एजेंडे कभी भी पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए वे पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिख रहे हैं और दोबारा चुनाव करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛਤਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ 13 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ B ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ कि विकास के काम हो सकन। एक जनता की टैक्स से ये पैसा बनता है, उससे ही हाउस मीटिंग होती है, उस पर ही विकास के एजेंडे आते हैं। पहली मीटिंग और 3 घंटे से बहस हो रही है। मैं वही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। कोई एजेंडा शहर का पास नहीं होगा जिस हिसाब नाल सारियां तीनों पार्टियां बिहेव कर रही। जनता की टैक्स की बर्बादी है पैसे की, आपका क्या कहना? बिल्कुल टैक्स की बर्बादी है। देखो असी भी मैं भी श्रोमणी अकाली दल का प्रधान होने दे नाते मेरियां पंजाब च ड्यूटियां लगियां जे असी भी उत्थों छड्ड के आए हैं। मेरा फर्ज सीगा कि जिहड़ा डंपिंग ग्राउंड वाला मसला है वो हल करिया जावे, वो एजेंडा सी। इस करके मैं भी पंजाब तो चल के आए और ये साडे टैक्स के पैसे नाल उरे रोटी सर्व करी जा रही है और सारा कुछ किया जा रहा है, जनता का ही पैसा है। इस करके ये सारा कुछ देखते हुए ये हालात 5 साल मैं तुहानूं कह रहा कि अज असीं दूजा हाउस है, अगे भी यही हालात रहने हैं। इन्हों ना तो कोई नॉमिनेट काउंसलर होना चाहिए, ना ही अपना ये हाउस दोबारा तो चुन के आना चाहिए। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम की आज पहली बैठक थी और इस पहली बैठक में ही जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में करीब 3.5 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में अकाली दल के इकलौते पार्षद ने इस हंगामे को लेकर प्रशासक को पत्र लिखा, पार्षदों का चुनाव दोबारा से करवाने की मांग कर डाली। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। वहीं इस संबंध में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने भी कहा कि उन्होंने अपनी राजनीति में सदन में इस तरह की बैठक में हंगामा आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आज तो आम आदमी पार्टी और भाजपा ने सभी हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गुंडागर्दी दिखाई है और पार्षदों को जबरदस्ती सदन से बाहर निकाल दिया और आनन फानन में कई एजेंडे पारित करवा दिए जो कि संविधान के खिलाफ हैं। देखिए, जब कोई चीज़ कोई भी पार्टी हो वो हर काम धक्केशाही से करना चाहेगी तो ऐसे हंगामे होते रहेंगे और यही आज जो कारण बना है कि हाउस की प्रोसीडिंग में सारे जो कायदे कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं ऊपर गैलरी में बैठा वहाँ देख रहा था कन्वेंशन रूम में, ये कहना बिल्कुल गलत है कि मिनट्स पे ऊपर कभी वोटिंग नहीं हुई। यहाँ तो एक एक लाइन पे भी जाके वोटिंग होती है। ये कन्वेंशन है और रूल्स पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं या नहीं है, वो चीज़ें रवायतों के साथ चलती हैं। अगर कोई भी एजेंडा मिनट्स हो या दूसरे हो, हाउस में क्यों लाया जाता है? हाउस की सहमति के लिए। सहमति क्या होती है? या तो सर्वसम्मति हो या वोटिंग हो। तो ये तर्क ना मुझे सेक्रेटरी साहब का समझ आया है ना मेयर मैडम का समझ आया है कि वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग होनी चाहिए थी। लोकतंत्र में यही होता है कि जिस तरह बहुमत हो उसका हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मैटर सब जुडियस है, उसको डेफर किया जा रहा है एजेंडे को, उसको किस तरह से देखते हैं? और बोलने नहीं दिया जा रहा, सबको मार्शलों द्वारा बाहर भगा दिया। हर संस्था की अपनी अपनी अहमियत है। हाई कोर्ट की अपनी अहमियत है और नगर निगम की अपनी अहमियत है। ये ऐसे तो फिर हाई कोर्ट में जो मामले पेंडिंग है उस पर कभी यहाँ चर्चा ही नहीं होगी और हाई कोर्ट के मामले जो है वो सालों साल नहीं खत्म होते। तो क्या हाउस की कार्रवाई ठप कर दी जाए? हाउस अपनी मर्यादा में रह के हाई कोर्ट के ऊपर कोई प्रतिकूल टिप्पणी ना करते हुए पूरी बहस हो सकती है यहाँ पे। यही तो है, हाई कोर्ट भी लोकतंत्र का रक्षक है और ये हाउस भी लोकतंत्र का रक्षक है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि यहाँ की जो भावनाएं हैं वो हाई कोर्ट तक पहुँचनी चाहिए। क्या बीजेपी पूरी तरह से धक्केशाही कर रही है, जबरदस्ती एजेंडों को पास कर रही है? पहले जो हमें जैसे खबरें मिल रही है या जैसे हमने वीडियो देखी है, ठीक है, हमने अब्सटेन किया था। हमारी नीति थी कि हम इस गंदे खेल में नहीं पड़ना चाहते। भाजपा जाने या आम आदमी पार्टी जाने को कौन किसके तोड़ रहा है और वो हमारे सामने भी आ गया। बिना क्रॉस वोटिंग किए हुए तो कोई मेयर बन नहीं सकता था और वो हुए है। तो ये जो अगर भाजपा ने मेयर बना लिया है तो उसको चलाने के लिए मैंने 2-3 दिन से मैं अखबारों में यही बयान दे रहा हूँ कि आपको एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए। कौन से एजेंडे कॉमन हैं? आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो दिया है, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया है। उनमें जो कॉमन बातें हैं उस पर हम 1 साल काम करें। ये नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है तो माइनॉरिटी में और एजेंडे वो हमारे ऊपर थोपे। ये कैसे होगा? एक कम से कम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे तो आ जाए ना कि शहर के हमने ये काम करने हैं, तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब रात को हमें ऑर्डर आ जाए कि जी सुबह वहाँ लंच पे मीटिंग पे आ जाओ, ये डिक्टेशन नहीं चलेगी। अब ये तब चलती है जब जनता ने आपको पूरा मैंडेट दिया हो। ये एजेंडा हमें दे के ये कहें हमारा एजेंडा पास कर दो, ये नहीं चलेगा। ड्रग तस्कर और कई मामलों में पुलिस को वंचित और कोर्ट द्वारा भगोड़ी घोषित कर दी गई बाला एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। हिस्ट्री शीटर बाला को चंडीगढ़ क्राइम सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर काबू किया है। 59 वर्ष की बाला इससे पहले 53 बार जेल जा चुकी है।
कुछ समय पहले एक मामले में अदालत ने बाला को भगोड़ा घोषित किया था, तब से ही पुलिस को इसकी तलाश थी। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। अदालत में पेश नहीं होने पर हिस्ट्री शीटर बाला गिरफ्तार। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम ने किया गिरफ्तार। सेक्टर 38 की रहने वाली है हिस्ट्री शीटर बाला। बाला की उम्र 59 है और 52 बार जा चुकी है जेल। कोर्ट में पेश न होने के चलते बाला को किया गिरफ्तार। बाला पर NDPS एक्ट और चोरी के कई मामले हैं दर्ज। डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के इंचार्ज नरेंद्र पटेल को मिली थी गुप्त सूचना पर किया गिरफ्तार। बाला ना तो कोर्ट में हो रही थी पेश और ना ही कर रही थी सरेंडर। काफी समय बाद कंडीशनल जमानत पर बाहर आई थी बाला। सेक्टर 25 से बाला को किया था गिरफ्तार। ट्राई सिटी के साइकिलिस्ट इस वर्ष अपने अनोखे अंदाज में रिपब्लिक डे मनाएंगे, जिसमें वे लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करके माउंटेन बाइकिंग से 26 जनवरी को शिमला तक पहुंचेंगे। इस राइड की मुख्य विशेषता यह है कि सभी साइकिलिस्ट ब्रिटिश काल की विरासत कालका शिमला रेलवे को चुनौती देकर ट्रेन को पछाड़ने का प्रयास करेंगे। इस चैलेंज में चंडीगढ़ ट्राई सिटी के 10 साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे। इस जोश भरे साहसिक अभियान में 13 वर्षीय तन्मय रावत और 59 वर्षीय नरेंद्र ढिल्लो भी टीम का हिस्सा रहेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक राइड शेड्यूल करी है जिसका नाम है BTT बीट द ट्रेन, पावर्ड बाय साइकिल वर्क स्पोर्ट्स क्लब। तो इस राइड के अंदर हमारा टारगेट ये है कि हम लोग जो एक इंग्लिश हेरिटेज ट्रेन है और जो कि कालका स्टेशन से शिमला स्टेशन जाती है, हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम लोग उस ट्रेन के साथ ही अपना फ्लैग ऑफ करें और उस ट्रेन से पहले जो है शिमला स्टेशन पहुंच जाएं। तो इस प्रतियोगिता में तकरीबन 10 लोग इन्वॉल्व हैं और 10 राइडर्स हैं अलग अलग, जिसमें से बच्चे भी इन्वॉल्व हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि सब जो है सेफली पहुंच जाएं। और सेकेंडली हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन करेंगे। एंड जो थर्ड थिंग ये हम विश करते हैं कि मौसम ठीक रहे, हमारे फेवर में हो, ताकि ये राइड हमारी सक्सेसफुल रहे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही हरियाणा में पुलिस की भर्ती में हुई धांधलियों की पोल खुलती जा रही है। फर्जी कैंडिडेट आकर फिजिकल या लिखित परीक्षा देने के मामलों में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर एक बार फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अब इस मामले में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। इन तीनों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी होंगी। देखिए, इस जो माननीय आयोग द्वारा जो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया अभी जो चल रही थी, उसमें फर्जीवाड़ा और गलत जो है माध्यम, गलत मीन्स अपनाने के आरोपों में अब तक हमने 5 मुकदमे कुल जो है दर्ज किए हैं, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल अब तक 22 कैंडिडेट्स जो हैं टोटल हो चुके हैं 5 मुकदमों में। तो जो नई गिरफ्तारी हुई, कितने लोग और नए गिरफ्तार किए गए सर इसमें? देखिए, नए गिरफ्तार जो हैं वो आज 3 नई गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अभी कहाँ छापेमारी की जा रही है सर, कहाँ की पूछताछ? देखिए, इसमें जो है गलत माध्यम अपनाने वालों के और गलत तरीके से जो कैंडिडेट्स हो रहे हैं या उनकी जगह इम्पर्सोनेटर जो बैठ रहे हैं सीटर्स, उनके तार जो है हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से जुड़ रहे हैं, जिसमें हिसार, जींद, कैथल, सोनीपत, रोहतक, तो ये सभी जो है ज़िले हैं, भिवानी और दादरी। तो एक मालिक की गिरफ्तारी हुई है, उसमें माना है कि 9 जगह उसने और पेपर दिए हैं, तो उस पर कैसी कार्रवाई की जाएगी? क्या उनको भी समन भेजा जाएगा, कैसे? देखिए, जो हमारी जांच का विषय है वो तो हमारा मुख्य यही है कि गलत माध्यम से अपनाने वाला है जो उस पर्टिकुलर केस में, और उसके अलावा उसका कहाँ कहाँ रोल रहा है पहले वो भी हमारे संज्ञान में आया है। वो हम जो है माननीय आयोग के संज्ञान में भी वो लेके आएंगे, डिटेल्स उनसे शेयर करेंगे और उसमें बढ़ती कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो एक रामफल नाम का एक, तो उसने 35 लाख लिए थे अलग अलग कैंडिडेट से, तो कितने कैंडिडेट थे सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी कैसे? देखिए, ये जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं रामफल, ये पहले से ही इसी प्रकार के आरोपों के चलते जो है जिला हिसार के मुकदमों के संबंध में हिसार जेल में पहले से ही बंद है। और यहाँ भी जो कई कैंडिडेट्स ने ये खुलासे जो है किए हैं कि इस रामफल नाम के व्यक्ति ने ही जो है उनको गलत माध्यम से भर्ती करवाने का जो है झांसा दे करके पैसे भी लिए हैं और गलत कैंडिडेट्स और झूठे डॉक्यूमेंट्स ये दोनों उनके लिए जो है तैयार भी किए हैं। सर, एक महिला कांस्टेबल की जो उसमें भी आपने कुछ समन भेजे हैं, कुछ कांस्टेबल्स को, तो उसमें से कुछ पेश हुए, कितने को भेजे गए हैं समन? देखिए, सूचना तो जो है हम सबसे पहले जैसे ही हमारे पास लिस्ट आती है या जो भी आई है अब तक,
तो उसमें सबसे पहले हमने उनको सूचित किया है और जो नहीं आता फिर उसको राउंड अप और छापेमारी जो है लगातार वो चल रही है। तो कितने कांस्टेबल को समझ मतलब कितने महिला कांस्टेबल की बात आई है सब कुछ? देखिए महिला कांस्टेबल से जो है उसमें जो हमारे पास अभी तक आए हैं डाउटफुल की जो लिस्ट है उसमें 6 है संख्या जो। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये किसी बरसाती नाले या नदी पर आए उफान की नहीं बल्कि रायपुर रानी के एक गांव की है। इस गांव में प्रशासन की अनदेखी के चलते हर बरसात में यही आलम होता है। हालात यह बन जाते हैं कि ग्रामीणों को अपने घर से पशुओं के बाड़े तक जाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इस संबंध में वे लोग संबंधित अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। आइए आपको भी लिए चलते हैं रायपुर रानी के इस गांव में। ये तस्वीरें किसी नदी समुद्र की नहीं बल्कि रायपुर रानी क्षेत्र के गांव टोडा की है, जहां सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण ग्रामीणों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जैसा कि तस्वीरें बयां कर रही हैं, पूरे गांव में बरसात का पानी जमा हो गया है, जिसके कारण रायपुर रानी क्षेत्र के गाँव टोडा के ग्रामीणों को बरसात के कारण अपने घरों और पशुओं के बाड़े तक आना जाना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण उनका गाँव पिछले 1 साल से ऐसी ही स्थिति में है और वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। जो मकान है इनके पास का मंजर देख ही रहे हैं, ये किसी नदी तालाब या समुद्र का मंजर नहीं है। ये हमारी मकानों के पास का जो है मंजर है और हम लोग बहुत बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप में इसकी शिकायत दे चुके हैं। आश्वासन के अलावा हमारे को कुछ नहीं दिया जाता। 1 साल से इस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और अभी तक इस समस्या का कोई समाधान जो है निकल के सामने नहीं आया। हमारी प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासन से ये बेनती है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए या फिर हमारे लिए कहीं दूसरी जगह मकान बना दिए जाए और ये हमारे मकान जो हैं सरकार अपने पास रख ले। टोडा गांव के हालात इतने खराब हैं कि घरों में बरसात का पानी घुस गया है। बच्चे बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यही नहीं, आमजन तो मुसीबत में है। इस समस्या के चलते ग्रामीण पशुओं को चारा तक नहीं डालने जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उनकी ओर से प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया गया है, लेकिन उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिले और उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। चंडीगढ़ और इसके आसपास लगातार हो रही बारिश ने 39 वर्ष पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में भी करीब 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसी बारिश 1983 में देखने को मिली थी, जिसके बाद अब उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी 1-2 दिन और इसी तरह बारिश की संभावना जताई जा रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद शीतलहर भी बढ़ गई है। दिन का तापमान चंडीगढ़ में 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि सामान्य से काफी कम है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। अपने आसपास हो रही हर घटना और खबर के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश चांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।